कि वो महिला, वो बिटिया एनीमिया से ग्रस्त है। हो सकता है सांस लेने में कठिनाई वो महसूस करे, और ये भी एनीमिया का एक लक्षण है। और इसी के साथ साथ सरदर्द अगर बहुत ज्यादा होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, कमजोरी है, थकान है, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हो सकता है वो बिटिया, वो महिला एनीमिक है। इसी के साथ साथ सीढ़ियां चढ़ने या दौड़ने में अगर पैरों में ऐंठन हो रही है, तो वो भी एक ऐसा लक्षण है जिसकी वजह से ये समझ में आ रहा है कि उस बिटिया को या उस महिला को शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया की परेशानी, एनीमिया की समस्या। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बेटियां जो है जिनको मासिक धर्म होता है, भूख अगर कम लग रही है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है एनीमिया का। हाथों पैरों में सूजन का आ जाना, नाखूनों का जल्दी टूटना, या बार बार संक्रमण से बीमार पड़ जाना, ये सभी ऐसे लक्षण हैं जो दर्शा रहे हैं कि इनमें से कोई भी लक्षण अगर बहुत ज्यादा किसी भी महिला को आ रहा है, तो हो सकता है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिक है वो महिला। और इसी की वजह से, यानी एनीमिया की वजह से ही बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बेटियां कम ऊंचाई की या कम लंबाई की रह जाती। कारण क्या बना? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। 12 ग्राम से भी कम है हीमोग्लोबिन, तो वो महिला एनीमिया से ग्रस्त है। तो हो सकता है इनमें से कुछ लक्षण मिलके दिखाई दे उस महिला में, हो सकता है 2-4 लक्षण हो, यानी एक लक्षण भी या फिर एक लक्षण भी अगर आ रहा है तो कारण बन सकता है शारीरिक कमजोरी का और एनीमिया का लक्षण हो सकता है। तो इसलिए खून की जांच कराना, एनीमिया है या नहीं ये पता कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब साथियों, ये तो हमने बात की उस बिटिया की या उस महिला की जो एनीमिक है, लेकिन अगर शादी करके उस बिटिया को हम दूसरे घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बिटिया अगर एनीमिक है और शादी करके दूसरे घर भेज दिया, तो कल को सबसे बड़ी समस्या आ सकती है गर्भ धारण करने में। यानी एनीमिक है बिटिया, शादी करके हमने दूसरे घर तो भेज दिया, अच्छे से अच्छा लड़का भी देखा, ससुराल भी भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने में अगर भूल हो गई कि बिटिया एनीमिक है, बिटिया शारीरिक रूप से कमजोर है, या इस तरह के लक्षण आ रहे थे और फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो जब शादी करके दूसरे घर भेजेंगे, वहां पर वो कमजोर बिटिया, कमजोर कमजोर बहू बनेगी, और सबसे ज्यादा समस्याएं आएंगी, वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। गर्भ धारण नहीं कर पा रही है तो कारण हो सकता है एनीमिया ही हो। और अगर भगवान चाहा गर्भ धारण कर लिया उस बिटिया ने, उस महिला ने, उस बिटिया ने जो बहू बनकर ससुराल गई, तो गर्भावस्था के दौरान भी एनीमिक है बिटिया, तो ये जटिलताएं, ये समस्याएं और गंभीर रूप धारण कर सकती, क्योंकि गर्भस्थ तो हो गई महिला, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका विकास, यानी वो एम्ब्रियो, वो फीटस, वो भ्रूण जो है, उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, कमजोर बच्चा ही पैदा होगा और समय से पहले उस बच्चे का जन्म हो सकता है। यानी कि 9 महीना पूरा नहीं करेगा वो बच्चा अपने माँ के पेट में, 7वें या 8वें महीने में प्री मेच्योर डिलीवरी के से भी वो बच्चा पैदा हो सकता है, इस दुनिया में आ सकता है। और ऐसा बच्चा हो सकता है किसी ना किसी विकार के साथ, किसी ना किसी कमजोरी के साथ पैदा होगा। जन्म के समय, जो बच्चे का जन्म के समय वजन होगा वो कम वजन ही होगा, और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा होगा। यानी कि कमजोर मां ने जन्म दिया एक कमजोर बच्चे को। और संक्रमण का खतरा प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज्यादा होगा। और डिलीवरी के समय पर जब बच्चा पैदा होगा, पहला तो 7वें या 8वें महीने में बच्चा पैदा होगा, तो वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं पैदा होगा, यानी सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा होगा। और ऐसे में जो प्रसव के बाद जो रक्तस्राव उस महिला के शरीर से होगा, तो बच्चे की जान को भी खतरा, मां की जान को भी खतरा। तो साथियों, अंदाजा लगा के देखिए, सोच के देखिए इस बारे में कि कमी कहाँ रह गई। कमी उसी समय पर रह गई जब बिटिया अपने घर में थी, हमारे घर में थी, और हमने उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दी। तो साथियों, लड़कियों और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी क्या हम ये सोच के चल रहे हैं कि सरकार की है, या फिर ये सोच के चल रहे हैं कि डॉक्टरों की है, या चिकित्सा और स्वास्थ्य एजेंसियों की है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ यानी वो नर्सेज जो देखेंगे उसको, जो देख रहे हैं डॉक्टरों के साथ साथ, क्या उनकी है, या कुछ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट संस्थाएं जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उनकी जिम्मेदारी है क्या? साथियों, ये जिम्मेदारी अगर किन में से किसी की भी होती तो हम समझ ही नहीं रहे।
हर कोई दूसरे पर डाल रहा है जिम्मेदारी, और उसी का रिजल्ट है, उसी का दुष्परिणाम है कि ये एनीमिया का प्रतिशत साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है साथियों ये, और पहुंच चुका है, जो हमने आज बात की, जिन आंकड़ों की बात की, वहां तक पहुंच चुका है। तो साथियों समझना हमें इस चीज को है कि ये बीड़ा हमने उठाया, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। मिलकर हम ये जिम्मेदारी अगर उठाने को तैयार है साथियों, तो मिशन 15 करोड़ एनीमिया से मुक्ति अभियान शुरुआत की गई हमारी संस्था द्वारा, और इसमें मिलकर एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए मिलकर आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज तैयार हैं साथियों। भले ही आजादी की जो लड़ाई थी उसका हिस्सा हम लोग नहीं थे, लेकिन अब फिर एक मौका हम लोगों को मिला है कि हम मिलकर एनीमिया से मुक्ति की इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभा सके, और उसके लिए भागीदार बनने के लिए साथियों क्या हम तैयार हैं? साथियों हमारी इस तैयारी का प्रमाण है ये हमारा मिशन 15 करोड़ एनीमिया से मुक्ति अभियान। और साथियों इस मिशन को ताकत देने के लिए, इस मिशन में एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों के पास है समाधान के रूप में न्यूट्रीचार्ज वुमन, एक ऐसा प्रोडक्ट साथियों जो क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है ये न्यूट्रीचार्ज वुमन हीमोग्लोबिन में वृद्धि दिलाने के लिए, मासिक धर्म के स्वास्थ्य में सुधार दिलाने के लिए, काम करने की क्षमता में वृद्धि लाने के लिए, त्वचा की चमक में सुधार लाने के लिए, बालों के झड़ने में कमी लाने के लिए क्लिनिकली प्रूवन। और साथियों ये क्लिनिकली प्रूवन न्यूट्रीचार्ज वुमन मासिक धर्म